संविधान में हम लोगों को क्या क्या जो है अधिकार दिए हैं, क्या हम लोग उस अधिकार का पालन कर रहे हैं, अधिकार हम लोग को स्वतंत्र रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जज करना आपका काम है। और आप अगर नहीं हो रहा है, अगर कहीं हनन हो रहा है हमारे अधिकार का, तो हम लोग इसके लिए कहाँ संबंधित किस न्यायालय में जाएंगे ताकि वो हमारा पुनर्बहाल हो अधिकार। तो देखिए, समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए गारंटी देता है। ठीक है ना, हम लोग जो है कि व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किया है। मौलिक अधिकार को संविधान का जो है आत्मा, अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मूल चीज जो होता है ना, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये हमारी प्रस्तावना में भी है। तो संविधान के भाग 3 हम लोग जानते हैं। जब संविधान हम लोग देखेंगे, संविधान के विषय में देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि कितने भाग हैं, है ना, 22 भागों में बांटा गया है और कितने जो है कि अनुच्छेद हैं, इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाग 3 पर, है ना, ये हमारा भाग 3 जो है, संविधान का भाग 3 पर मौलिक अधिकार को जो है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार को दिया गया, जिस पर जो है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 30 एवं 32 तक, 32 से 35, है ना, ये जो है कि इस पर भी है संरक्षण का। तो 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। ठीक है ना, व्यक्ति का विकास में जो है मौलिक अधिकार बहुत यानी कि सहायता करता है। देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी करने में और उसको निरंकुशता से बचाने के लिए जो है प्रारंभ से ही संविधान में ये 7 मौलिक अधिकारों का शामिल किया गया था। 7 मौलिक अधिकार को जो है शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये इनकी संख्या कितनी है, 6 है ना। तो इसमें जो है कौन सा अधिकार जो है कि हटा दिया गया, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग चर्चा के दौरान आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इससे बचने के लिए वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, तो ये जो है कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है, जिसमें समानता का अधिकार जो है कि ये 15 अनुच्छेद में दिया गया है ना। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश के कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। देश का कानून जो है सभी के लिए एक होगा। इस अधिकार में यह कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति, ना ही किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, सार्वजनिक दुकान इत्यादि जो है, जो सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर जाने से कोई रोक सकता है। राज्य जो है देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी में भी जो है समान अवसर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस मायने में है इसको हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, हम लोग अपने विचार को जो है बेबाक रूप से बोलते हैं, इसकी आज़ादी जो है हमको भारतीय संविधान में के द्वारा ही मिला है। शांतिपूर्ण सभा करना एवं संगठन बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में आने जाने का एवं वहाँ रहने का जो है, रहने का और व्यवसाय करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, इसे ही स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। प्रेस और मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो है कि यह अधिकार मानव तस्करी, है ना, बलात्कार, बेगारी, जबरन श्रम पर जो है कि पाबंदी लगाता है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, ना ही उससे मजदूरी कराया जा सकता है ना। ये पढ़ने का उम्र होता है उन लोग का, इससे कोई जबरन काम नहीं लिया जा सकता है और ना ही कोई खतरनाक काम लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी भी आती है, जो बाहर जो हम लोग के जो है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो आदिवासी बहुल इलाका है, जिसमें बहुत निम्न कोटि के जो है कि गरीब परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है कि बंधुआ मजदूर जैसी सामाजिक जो है कि कुप्रथा जो है लागू है, जिसमें पिता के ऋण को जो है पुत्र और पोता तक जो है कि चुकाते रहता है बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी करते हुए, है ना, बिना पगार का, इसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो इसमें जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, इसमें सभी नागरिकों को पूरी जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है ना।
इसके विषय में ज़्यादा हम लोग जानेंगे तो वीडियो देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे, वीडियो देख लेना हमारा, है ना। तो उसमें जो है कि हम लोग यूट्यूब चैनल में जाके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है, तो भारतीय संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई एवं अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार भी दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमको अगर लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा जो है कि समाज अगर पीछे जा रहा है, हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं, पौराणिक मूल्यों का जो है ह्रास हो रहा है, तो हम जो है कि विधि सम्मत जो है कि विद्यालय या फिर वैसे शैक्षणिक संस्थान या वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पर हम अपनी धर्म की और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। छठा अधिकार है, और इसके अंतर्गत जो है कि किसी व्यक्ति भी यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन कोई हुआ है, तो वह जो है कानून का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, ठीक है। कब कब वो जा सकता है कि अदालत में, यहाँ नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। यदि जो है 12 साल या 14 साल से नीचे का कोई बच्चा जो है ताला बनाने के कारखाने में मजदूरी करता हो, ठीक है, बाल मजदूरी करता हो, तो उसको जो है कि उस पर जो है हमारा जो है कि कोर्ट हम लोग जाएंगे तो उस पर न्याय मिलेगा उसको, है ना। यदि किसी जन समूह को झारखंड में तेलुगु भाषा के माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं मिल रहा है, तेलुगु भाषा में, हम लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंडी स्कूल तो चलेगा ही, लेकिन अगर कोई तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा का लोग जो है कि आके अगर कहे कि हमको भाई, या गुजराती भाषा के लोग आके कहें कि हमको यहाँ पर स्कूल खोलना है, और राज्य सरकार अगर उसको मना करती है या कोई राजनेता उसको मना करता है, तो ये उसका जो है कि संवैधानिक जो है कि अधिकार है, और उसके जो है कि मूल अधिकार का हनन है ना। तो ये जो है कि न्यायालय में जा सकता है। किसी व्यक्ति को इस नाते जो है कि पदोन्नति नहीं मिल रहा है क्योंकि वो महिला है ना, तो महिला पुरुष का जो है लिंग भेद तो करना नहीं है। अगर कोई ऐसा संस्था कर रहा है कि भाई महिला या पुरुष होने के कारण उसको जो है कि पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर जो है कि वो जा सकता है न्यायालय में। यदि किसी राज्य का कोई नेता जो है दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ जो है काम करने से रोकता है ना, काम करने से रोक रहा है। मान लो कि हम लोग जो है कि झारखंडी हैं और झारखंड में कोई बिहारी या यूपी का आदमी या महाराष्ट्र का आदमी आके कहीं काम कर रहा है और हम लोग उसको रोकते हैं, तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा और वो जो है न्यायालय की शरण में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों जो है कि भारत के संविधान ने कुछ अधिकार तो दिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है कुछ हमें मौलिक कर्तव्य भी दिया है। हमारा कर्तव्य भी है कि राष्ट्र के प्रति जो हम लोग कुछ काम करें। इसके अंतर्गत सबसे पहला है कि काम करने का ये है, तो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का हम लोग पालन करें, जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया है। इसमें जो है कि सबसे पहला ये है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। यानी हम लोग का यानी राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का, और राष्ट्रीय संस्थाओं का और उनके आदर्शों का जो है अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमसे राज्य अपेक्षा करता है, देश अपेक्षा करता है। स्वतंत्रता के लिए जो है दूसरा में है, देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। जो हमारे जो अग्रज नेता लोग थे, जो जिन्होंने जो है कि आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व मिटा दिया, उनमें उनके आदर्शों को, उनके बुरे गुण को लेना नहीं बोलता, उनके जो आदर्श थे, जिन्होंने उस पर चलकर जो है आज़ादी दिलाया, उसके आदर्श को हमको अपनाना चाहिए। ये अपेक्षा करता है देश। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए, है ना। यानी भारत की अखंडता पर वार करना देशद्रोह कहलाएगा, भारत की एकता पर जो है चोट करना देशद्रोह कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता को जो है चोट पहुंचाएगा वो देशद्रोही माना जाएगा, ऐसा जो है कि संविधान में वर्णित है। और ये हमसे अपेक्षा करता है संविधान कि अगर हमने जो है कि आपको अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो हमसे जो है कि आपका ये कर्तव्य भी बनता है ना। अगर इच्छा करता है, ठीक है ना। भारत के सभी लोगों से समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस न पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करने के लिए अपील करता है ना। यानी कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं हो, ऐसी कोई भावना है तो उस प्रथाओं को, ऐसी कोई प्रथा है जिससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, तो इसका त्याग करना चाहिए। ये हमको
संविधान बोलता है। ये आपका एक कर्तव्य है। सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है ना, जंगल, झील, नदी और वन्य जीव जो है, इसकी रक्षा और उसके संवर्धन के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, वन जीव को नहीं मारना है, जंगल को नहीं काटना है, झीलों को गंदा नहीं करना है, नदियों को गंदा नहीं करना है ना, वनों की कटाई नहीं करनी है। ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। अब इसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। सरकारी एवं सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं इसको सुरक्षित रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये तो सरकारी है, हमरा है, उखाड़ के ले गए, ये नहीं करना है। उसका जो है कि रक्षा भी करना है, संरक्षण भी करना है और उसका संवर्धन भी करना है, बढ़ाना भी है उसको। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी जो है ना, देखिए कहाँ, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र के निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। यानी हम लोगों को हर ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश का जो है कि आर्थिक रूप से विकास हो, है ना, राष्ट्र का निरंतर विकास हो। माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी अपना बच्चा, और प्रतिपाल्य का मतलब है कि अपने द्वारा जो पाला गया जो बच्चा है उसको भी जो है जो 6 से 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वैसे सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए।